किस तरीके से आप लोग कश्मीर कश्मीर करते हैं, कश्मीर का राग अलापते हैं। कश्मीरी भी हमारे साथ है, हमारे फेवर में है। एक भी कश्मीरी आपका फेवर करता हुआ या नजर नहीं आया है? देखें, ये कोई बात कोई कश्मीर की, हिंदू की, मुसलमान की नहीं है। मैंने आपको पहले कहा कि ये जो 26-27 लोगों का जो जानी नुकसान हुआ, ये इंसानी जानी नुकसान है, इंसानियत का नुकसान है और इसकी कोई हिमायत नहीं कर सकता। अब जो प्रोटेस्टर आपने दिखाए, उनके जज्बात काबिल कदर हैं, वो दुखी हैं, हम भी दुखी हैं। इसलिए दुखी हैं कि ये कोई हिंदू नहीं मरे, ये इंसानियत का कत्ल है। लेकिन इन चीज़ों को, इन वाक़यात को अगर दुखी हैं तो क्यों नहीं बोलते कि आतंकवादियों को ढूंढा जाएगा और उनको वहां पर जिस तरीके से शिनाख्त उनकी की जाएगी, उन पर कार्रवाई की जाएगी? इस तरह के बयान क्यों नहीं आते हैं वहां से? क्यों बोला जाता है कि वो फ्रीडम फाइटर्स हैं? देखें, ये मैंने आपको कहा ना कि ये आप लोग बहुत अर्ली एक प्रोपेगेंडा कैंपेन, रॉ कैंपेन शुरू कर देते हैं, मोदी मीडिया की कैंपेन शुरू कर देते हैं। आप लोगों को थोड़ा सा सुलझाव का मुजाहरा करना चाहिए। पहले सर, हम तो सभी सुलझे हुए यहाँ पर फैसले ले रहे हैं, सभी डिप्लोमेटिक फैसले हमारे सुलझे हुए ही हैं। जिस तरीके से आपके राजनयिक लंदन की स्ट्रीट्स पर भी यहाँ पर कत्लेआम का साइन करते हुए नजर आ रहे हैं, उस हिसाब से आप देखिए सारे डिप्लोमेटिक फैसले हमने लिए हैं। देखिए, डिप्लोमेटिक फैसले नहीं लिए आप लोगों ने, सारे जज्बाती फैसले लिए। आप कुदरत की राह में आड़े अटकाने की कोशिश करते हैं कि हम पानी बंद कर रहे हैं। भाई ये कोई मजाक, दुनिया में ऐसे कोई मजाक थोड़ी होते हैं। आप लोगों को थोड़ा संजीदा होना चाहिए। चीन ने आपके दरिया बंद कर देने हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। मामला सीरियस ये है कि 26 लोगों का जानी नुकसान हुआ, वो आया भारत की एजेंसियों ने कराया या भारत की एजेंसियों की लापरवाही और नाअहली की वजह से हुआ? ये बात आप मान के जब चलेंगे, सर, लापरवाही की बात आप मत कीजिए। जो कुछ अंदर हुआ वो हम देख लेंगे। ये प्रोपेगेंडा नहीं है आपकी तरह, आईएसआई का प्रोपेगेंडा नहीं है ये। देखिए, जो जिस तरह से आप लोगों ये कश्मीर की आवाज थी, आपने जो सुनी थी, मुनीर की सेना की आवाज नहीं है। ये हमने पैसे देके नहीं बुलाए थे। जो कुछ उन्होंने कहा है अपने दिलों से कहा है यहाँ पर। ये बात आप मानती हैं या आपके साथ जो पार्टिसिपेंट तजिया निगार जो सीनियर एक साहब मौजूद हैं, वो मानते हैं कि ये आपका इंटेलिजेंस फेलियर है, ये आपका सिक्योरिटी फेलियर है? इस बात को मानते हैं? इसके बगैर मुमकिन है कि आप मानते हैं कि आपने ना देखें, जो पहलगाम में हुआ ये एक दहशतगर्दी की कार्रवाई थी और आतंकवादी है या नहीं ये नहीं और हमारे नजदीक ये जो दहशतगर्दी की कार्रवाई थी, ये मोदी हुकूमत की फस्तायत की निशानी थी। ये मोदी हुकूमत की फस्तायत की निशानी थी। आतंकवादी है नहीं, उसको आतंकवादी कहलाते हुए बोलने में आपको क्यों शर्म आ रही है? बताइए। देखिए ना, हुक्मरान वज़ीर-ए-आज़म बनने से पहले नरेंद्र मोदी इंटरनेशनल दहशतगर्द थे या नहीं थे? चलिए ये बताइए कि इमरान खान अगर जेल में जा सकते हैं, इमरान खान अगर जेल में जा सकते हैं तो हाफिज सईद को जेल में क्यों नहीं डाला जा सकता? हाफिज यही पहले से अरेस्ट है, हाफिज सईद पहले से अरेस्ट है। आपको शायद इस बात का इल्म नहीं है, लेकिन आपका मोदी खुला घूम रहा है, जिसने कश्मीर के अंदर लाखों लोगों का जानी नुकसान किया, उनके ऊपर नाजायज कब्जा करने की कोशिश की। पूरे भारत के अंदर मुसलमानों का जो जीना था वो भी हाफिज सईद की बोली बोलते हैं, क्या कुछ बोलते हैं ना, ये भी आपको सुनाती हूँ क्योंकि आप सबूत मांगते रहते हैं ना। बिल्कुल बताएं। और उनकी हुकूमत ने ऐलान किया कि अब वो ये मुआहिदा नहीं मानते। और मैं सखर में इसी सिंधु दरिया के साथ खड़े होके भारत को कहना चाहूंगा कि सिंधु हमारा है और सिंधु हमारा रहेगा। या इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। और मोदी, तू चाहता है कि तू ढाका में खड़ा होकर ढाका यूनिवर्सिटी में यह कहे कि मशरकी पाकिस्तान को हमने तोड़ा, बांग्लादेश हमने बनाया, रक्त हमने बहाई, खून कहता, मोदी कहता खून मैंने दिया, और तू वहां ये बकवास करे और कहे कि हाफिज सईद चुप रहे और मैं चुप नहीं रहूंगा। तेरी जुबान इंशाअल्लाह हम खींच के रहेंगे। तू दबाव डाल रहा है इस्लामाबाद पर। हाफिज सईद क्यों बोलता है? और तू बोलेगा तो हम बोलेंगे इंशाअल्लाह। तू कहेगा
कि पाकिस्तान का पानी रोकेंगे, कश्मीर के अंदर डैम बना के तुम पाकिस्तान के पानी को रोकोगे, पाकिस्तान की ज़राअत सनत का खात्मा करके, पाकिस्तान की मईशत तबाह करके, सी पैक के मंसूबे नाकाम करने के लिए तू बड़के मारेगा और तू चाहेगा हम चुप रहे। सुन, अगर तू पानी बंद करेगा इंशाअल्लाह हम तेरी सांस बंद करेंगे, इन दरियाओं में फिर खून बहेगा। सर, मिल गया आपको सबूत? देखा आपने किस तरीके से आपके यहाँ का आतंकी और विदेश मंत्री एक ही बोली बोल रहे हैं, लगता है एक ही मदरसे से पढ़े हैं जहां पर खून बहाना सिखाया जाता है। और आप ये भी देखिए, आप कह रहे हैं गिरफ्तार है, कहां से गिरफ्तार है ये? देखें, एक तो आपकी मालूमात अपनी दुरुस्त कर लें कि जो बिलावल भुट्टो जरदारी जो पीपल्स पार्टी के सरबराह हैं, चेयरमैन हैं, तो वो मंत्री नहीं है इस वक्त, वो इस टेन्योर के अंदर मंत्री नहीं है। चलिए, पूर्व विदेश मंत्री तो हैं, दूसरा वहां के नेता तो रहे हैं, सुप्रीम लीडर तो रहे हैं। देखिए, दूसरा जो इनकी ये स्टेटमेंट है, ये रिसेंट की स्टेटमेंट है, ये एक दिन पहले की स्टेटमेंट है। लेकिन जहां पे आप हाफिज सईद की स्टेटमेंट दिखा रहे हैं वो कई साल पुरानी स्टेटमेंट है। तो आप लोगों को मैं यही कहता हूं कि जो गोदी मीडिया है ये चीजों को प्लांट करता है। अब बात आती है, सर हाफिज सईद ने हाल फिलहाल बोला था कि हमारा पानी रोकोगे तो सांस रोक देंगे। लगातार इस तरह के भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। कई सालों से हाउस अरेस्ट है हाफिज सईद, कई सालों से। सर, ऐसा अरेस्ट तो फिर सभी चाहेंगे। आतंकियों को हाउस अरेस्ट कर रखा है, इमरान खान को जेल में बंद कर रखा है। लेकिन आपका आतंकी नरेंद्र मोदी और राजनाथ सिंह तो खुले घूम रहे हैं, उनको बंद करें ना। आप यहाँ की टेंशन मत लीजिए, आप वहां की देखिए। देखें ना, आप भी देखें ना, आपका दहशतगर्द घूम। सर, वहां के आतंकी, उनकी बात कीजिए, किस तरीके से इमरान खान जेल में बंद है, हाफिज सईद यहाँ पर आप बता रहे हैं हाउस अरेस्ट है, और इस तरीके के भड़काऊ बयान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्रोनोलॉजी भी मैंने आपको समझाई, किस तरीके से हमास के नेता जब वहां पर आते हैं तो घोड़ों की तैनाती की जाती है, उनका स्वागत किया जाता है, और हमास के फुटप्रिंट देखने को मिले हैं पहलगाम अटैक में, ये सभी को मालूम है। इसके बावजूद आप मानने को तैयार नहीं है कि पाकिस्तान का कनेक्शन है। आप हमेशा डिनाइल में रहेंगे क्या? देखें, बलूचिस्तान के अंदर राह जो कर रही है अफगानिस्तान के जरिए और मुख्तलिफ लोगों के जरिए जो प्रॉक्सी वार लड़ रही है, तो आपका क्या ख्याल है कि बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ आप कर रहे हैं तो उसका जवाब अभी आपकी पाबंदियों, आपके दावों खोखलों से नहीं दिया जाएगा? आपका तो जवाब हाफिज सईद जैसे लोग ही दे सकते हैं। मोदी का मुकाबला हाफिज सईद जैसे लोग ही कर सकते हैं। तो आपने क्यों दुबक्कर बैठ गए? हाफिज सईद जैसे लोग दे सकते हैं तो दुबक्कर क्यों बैठ गए हैं? देखिए, दुबक के कोई नहीं बैठा हुआ। आपको चीजें अपनी पाकिस्तान ने कोशिश की है पिछले कई साल। विदेश भेजा जा रहा है, क्यों मुनीर दुबक्कर बैठ गए हैं?